लाभ हानि ये नया चैप्टर शुरू किए थे। थोड़ा सा हम पिछले बात कर लेते हैं। लाभ कब होता है, हानि कब होता है, ये आप जानते ही हो। ठीक है, लाभ हानि में कुछ वाक्य लिखे रहते हैं, जैसे क्रय मूल्य जानते हो, बता दिए, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, ये सब क्या है, ये सब तो बात हो ही गई थी। और लाभ हानि कैसे निकालना है वो भी बता दिए थे। तो थोड़ा सा हम रिवीजन करना चाहेंगे 5 मिनट पिछला, फिर उसके बाद हम आगे क्लास से चलेंगे। और कहीं अगर घूम रहे हो माइंडेड, ठीक है, तो यहाँ आ जाओ, ठीक है, नहीं तो फिर 10-15 मिनट बाद जब ट्यूशन देंगे और नहीं समझोगे फिर गया। ठीक है, जैसे लाभ हानि में अगर एक बात बोले, जैसे मैंने कल भी बताया था, जैसे मैंने पेन बेच दिया, मुझे बेचने के बाद क्या होगा, कुछ पैसे मिलेंगे। हो सकता है 15 रुपये मिले, 10 रुपये मिले, जो भी पैसे मिलेगा वो भी हमारी जेब में आया। हो सकता है 10% का घाटा लग जाए, तो कितना परसेंट जेब में आया, 90 आया। ठीक है, हो सकता है 10% का फायदा हो जाए, परसेंटेज में कितना जेब में आया, 110 आया, और पैसा भी हमारे जेब में आया। तो इसका मतलब परसेंटेज और पैसे दोनों बराबर हैं। ठीक है, अच्छा, अगर किसी चीज़ का 100% मूल्य निकालें तो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। लगभग कोई भी वस्तु कितने परसेंट होती है, 100% होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम ये कह रहे हैं, ये पेन मैंने 50 रुपये बेच दिया, तो 50 रुपये हमारी जेब में आया, और मुझे 15% का घाटा लग गया, 15% घाटा लग गया, तो परसेंटेज में देखा जाए तो हमारी जेब में कितना आया, 85%, यही आएगा ना। तो भैया जैसे मान लीजिए ये 50 था, ये कितना आया, 85, ये दोनों बराबर है ना, ये जो 85% है ये बराबर है। अगर इसको हम 100% चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ये तो हमारा सेलिंग प्राइस है ना, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। मैंने फिर से ये बताया कि 50 रुपये मैंने पेन सेल कर दिया, ठीक है, 50 रुपये जेब में आ गए, लेकिन 15% का घाटा लग गया। इसका मतलब क्या है, 85% हमें मिलेगा, तो ये चीज़ें दोनों बराबर है। अगर इसको हम 100 में चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब क्रय मूल्य इसको 100 में चेंज करने के लिए सीधा 50 बटे कितना हो गया, 85 गुणे 100। ठीक है, अच्छा, अगर हम कहें इसमें 10% हमें फायदा चाहिए, तो क्या करोगे, 10% फायदा कैसे निकालोगे भैया, 110 बटे ये 100 हो गया, ये फायदा हो गया। ठीक है, ऐसे निकालते हो ना। जैसे इसको यहाँ रख देते हैं, बात करते हैं, ये कास्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपये है और इसको मैंने 22 रुपये में बेच दिया। ठीक है, पहले छोटे बात चलते हैं, 20 रुपये है और 22 में बेच दिया, कितना फायदा हुआ, 2 रुपये, और परसेंटेज में कितना का फायदा हुआ। आप ऐसे निकालोगे ना, ये दो इसको अंतर लिए 2, नीचे 20, नीचे क्या रहेगा, कास्ट प्राइस। ठीक है, और ये गुणे 100, ये 10 और ये है 10%, निकालते हैं ऐसे ही हो। ठीक है, अभी हम इसी पे सवाल देंगे। ठीक है, इसी सेम ऐसे ही सवाल देंगे, और एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, लेकिन वहाँ नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि यही परसेंटेज में थोड़ा खराब कर दे, ये नंबर वो थोड़ा खराब लिख देता है। मान लो जो लिख दिया 167 में खरीदे हैं तो 1667 और 1989 बेच दिए, अब करते रह जाओ। अभी आप क्या कैसे निकालो, अभी कैसे निकालो, इसमें से इसको घटाया था, यहाँ 2 आया था, नीचे क्या रखे, कास्ट प्राइस, गुणे 100 कर दिए, देखो मजे से आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन जब ये सवाल अगर एग्जाम में आ रहा है तो ऐसे नहीं आएगा, ये 2 वाला नहीं आएगा, ऐसे अगर आना रहेगा तो ऐसे आ जाएगा। फिर जरा आंसर बताओ, अब तो परेशानी होगी ना, यही चीज सिखाएंगे। अभी यहाँ बगैर कैलकुलेशन का आप इसको कर सकते हैं ना, और अगर ऐसे आ रहा है तो बगैर कैलकुलेशन के कैसे करेंगे। कैलकुलेशन में तो भैया दिन भर में तो हम कर ही लेंगे, लेकिन बगैर कैलकुलेशन के एग्जाम में हम कैसे आंसर दे के आएंगे, वही चीज सिखाएंगे। ठीक है, पढ़ाएंगे नहीं सिखाएंगे, सब लोग सीखना। अच्छा, थोड़ी सी और बेसिक बात कर लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, अगर ये 50 रुपये खरीद के लाए हैं ना, तो अगर हम 45 में बेच दिए तो क्या हो गया, 5 रुपये घाटा लग गया, 5 रुपये घाटा लगा ना। अगर हम क्या परसेंटेज निकालने के लिए कितना परसेंट घाटा लगा, तो आप ऐसे करोगे 5 और नीचे क्या रखोगे, कास्ट प्राइस गुणे 100, आया कितना, 10%। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। ठीक है, अब जरा इसको फिर से यहाँ लाभ लिख देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मार्कर हमने बेच दिया 50 रुपये में, ठीक है, और हमें 2 रुपये का फायदा हो गया,
50 रुपये में बेच दिया, 2 रुपये का हमें फायदा हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर 48 रुपये में खरीदे होंगे ना, 2 रुपये का फायदा होने का मतलब अगर इसमें से घटा देंगे तभी ये आएगा 48। इसका मतलब ये 48 में खरीदे थे, 50 में बेचे हैं, 2 का फायदा हो गया। और परसेंटेज निकालने के लिए ये कितने का फायदा हुआ, 2 का। कहाँ से 48 नीचे रहेगा, गुणे 100। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात हो गई। अच्छा, कुछ लोग यहाँ गलती ये कर देते हैं, जैसे 50 रुपये में बेच दिए, 2 रुपये का फायदा हो गया। ठीक है, तो कितने परसेंट का फायदा हुआ, 2 का फायदा हुआ, ये 50 नीचे रख देंगे। 50 क्यों रखे, वही नीचे क्या आती है, कास्ट प्राइस। ठीक है, अब आते हैं, हम कुछ सवाल लिखेंगे बोर्ड पे, लगभग 4-5, और आप लोग सब लोग कॉपी में लगाओगे और कोई आंसर हमें नहीं बताएगा, जब हम पूछेंगे तभी बताओगे। और उसका टाइम नोट करके रखना, तो सवाल कितने देर में आ रहा है, अंदाजा लगा सकते हैं, घड़ी टंगी है। ठीक है, जब सवाल मतलब, और ईमानदारी से लगाना। अगर सवाल 2 मिनट लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है, या 10 सेकंड लग रहा है, जब हम पूछेंगे तो दोनों में चीज़ चाहिए, आंसर भी और टाइम भी। ठीक है, और सवाल ऐसे ही देंगे। ठीक है, जैसे सवाल दिए हैं, 50 में खरीदे हैं, 60 में बेच दिए, कई % का फायदा हुआ, सवाल ऐसे ही देंगे। ठीक है, आप लोग आंसर और टाइम दोनों नोट करके रखना, कितना टाइम लग रहा है। पहला सवाल, ये दूसरे टाइप का, थोड़ा इस पे बात कर लेंगे, फिर आगे और सवाल लेंगे। दुगना में कास्ट प्राइस बताना है। लगाइए आप लोग, टाइम देख के बताना कि जब हम पूछेंगे तभी कितना टाइम लगेगा। सवाल हम पढ़ दे रहे हैं, ये दूसरे टाइप का, इस टाइप नहीं बात की है, इसलिए बता देते हैं, तब आप सवाल लिखते हैं। किसी वस्तु को 69 में बेचने के बजाय 78 में बेचने पर लाभ प्रतिशत दुगना है। ठीक है, उसके बाद कास्ट प्राइस पूछ रहा है, मतलब अगर 69 में बेच रहे हो, 69 ना बेच के 78 में बेच दिए, तो हमें दुगना फायदा होगा प्रतिशत में। ठीक है, कास्ट प्राइस पूछ रहा है, कितना होगा, 60। तुरंत आएगा, टाइम लगा इसमें, हाँ तुरंत आएगी, सिंपल है, कुछ लोग नहीं लगा पाएंगे, इसको तरीका बता देते हैं, लगा लोगे सब लोग। ठीक है, और किसी का आया नहीं आया, पहले हम सवाल समझा देते हैं, ये वाला सवाल समझा देते हैं। सवाल का क्योंकि ऐसा लिखा है ना कि कम समझ में आ गया सवाल। देखो अनुराग आया, देखो जैसे ये मार्कर है, हम 69 में बेच रहे हैं, हमें कुछ फायदा हो रहा होगा, फायदा दिया तो फायदा ही होगा, पता नहीं लेकिन कितना। अगर लेकिन लालच आ गई, अगर इसको हम 78 में बेच देंगे तो डबल फायदा होगा हमारा परसेंटेज में, सवाल में ये कह रहा है। ठीक है, तो भैया हम कितने में बेच रहे हैं, 69 में, लेकिन जब हम इसको हम 78 में बेच देंगे, कितने का डबल फायदा हो जाएगा ना। डबल का मतलब जैसे मान लो 1% था, फिर 1% और मिल जाएगा, डबल हो गया। 10% मिल रहा था, अब 20% मिल जाएगा। यहाँ 10% मिल रहा था, अगर इसमें हम बेच देंगे तो 20% मिल जाएगा। एग्जाम्पल है, ठीक है, मतलब इसका कास्ट प्राइस में नहीं पता तो यक्स लिख सकते हैं, मान लेते हैं कष्ट यक्स रहा होगा, यक्स लिखना, जैसे 50 हो सकता है, 51 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन भी रहेगा। तो भैया यहाँ पे मान लेते हैं कितना डबल फायदा हो रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, डबल हो रहा है ना।
तो यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, ठीक है। ये बराबर है ना, यहाँ जब बराबर रहेगा तभी तो एक एक ये डबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है, 9 है ना, ये 9 इसके बराबर है एक के, ठीक है। और यहाँ भी एक ही अंतर है ना, तो यहाँ भी 9 का ही अंतर आएगा, कितना आएगा, 60 आएगा। नहीं समझा? देखो यहाँ से यहाँ कह रहा है डबल फायदा होगा, ठीक है। और यहाँ एक हो रहा होगा तभी तो यहाँ से डबल होगा, यहाँ से यहाँ पहुंचने में डबल फायदा होगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ डबल का मतलब दुगुना का मतलब 2 ना, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ 1 रहा होगा ना, 1 का डबल 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ 2, लेकिन यहाँ देखो यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 1, तो ये अंतर कितना है, 9 है, ठीक है। और ये लेकिन ये इसमें अंतर कितना है, 1 का, और ये अंतर कितना है, 9, 1 बराबर, तो यहाँ भी 9 ही अंतर होगा ना, तो यहाँ 9 अंतर करोगे, सब घटा दो, कितना आएगा, 60, ठीक है। हाँ, दोबारा ये सवाल आए तो बहुत सिंपल है। दूसरा सवाल, ये फर्स्ट ईयर है, इतना कार सेल हुई, बेची गई, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। और दूसरे साल सेकंड ईयर ये लक्ष्य रख दिया गया, कितने कार का, 51,300, ठीक है। इतने कार का लक्ष्य रख दिया कि इतनी कार बेची जाएगी। कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, ये कितने प्रतिशत, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ, जब पूछे तब अभी। ये ऑप्शन है। और सुनो, आप लोग इधर देखिए, पेपर में आया हुआ है ये सवाल है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। इधर जितने सवाल कराएंगे सब एसएससी सीजीएल सीएचएसएल इस सब पे आए हैं, ठीक है। ये सब हार्ड क्वेश्चन में आते हैं। और सवाल हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। कुछ कार बेची जाती हैं, पहले साल 41,800 कार बेची गई, दूसरे साल ये लक्ष्य बढ़ा के कितना रखा गया, 51,300, ठीक है। तो कितने % लक्ष्य बढ़ा के बढ़ोतरी हुई लक्ष्य में। और ये है ऑप्शन, एग्जाम में आए हुए सवाल है, ऑप्शन मैंने अपने मन से नहीं बनाया। अब आप लोग आंसर बता सकते हैं इसका आगे, कितना, डी, कितना देर में है, 30 सेकंड। कैलकुलेशन पूरा किए हो कि कुछ कम किए हो, ठीक है। अनुराग नहीं है। अब देखो सुनो, ये सवाल यही रहने देते हैं। अब अगर हम कहें जैसे अभी हम 50 में बेच रहे थे ना, देखो अभी कोई लगा नहीं पा रहे, अभी हम कोई चीज 50 में बेच रहे थे, फिर मान लीजिए 50 नहीं हम 55 में बेचेंगे, 50 नहीं हम 55 में बेचेंगे, या हम रख दिया लक्ष्य हम 55 में बेचेंगे। इसका मतलब हम 5 रुपये बढ़ा के रख दिए रेट ना, 5 रुपये बढ़ाए हैं। तो लेकिन ये पूछ रहा कितने % बढ़ाए हैं, तो कैसे निकालोगे, 5 बढ़ाए ना, कहाँ से, 50 से गुणे 100, ठीक है। ये कितना है, 10%, यही है ना। सेम सवाल यही है, ये 50 ये मान लो, ये वाला ये मान लो, अंतर लेना है, नीचे ये रखना है, गुणे 100 करना है। बात समझे, इन दोनों का अंतर लेना है, नीचे ये रखना है, गुणे 100 करना है। आया ना, हाँ वही चीज तो हम सिखा रहे हैं। हम तुम्हें क्या नहीं ये सवाल आता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है, वही चीज सिखा रहे हैं ना। पहले अपना टाइम तो देखो कितने मिनट लगा रहे हो। शिवम आया, चलो देखो हमारी तरफ, सब लोग इधर देखो, राम इधर सीखो। आया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तरीका हम जैसे लगा रहे हैं उसको सीखो। इसमें अंतर लेना है,
अंतर लेने के लिए इसको ऊपर लिखोगे, इसको नीचे घटाओगे ना। लेकिन टाइम बचाने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये 41,000 51,000 है। अगर ये 500 और होता तो सीधा सीधा 10,000 आ जाता ना। तो 500 कम है तो मतलब 9,500 आ गया। ठीक है, ऊपर कितना आ गया 9,500, नीचे क्या रखोगे 4, यही रखोगे। ठीक है, अब गुणे 100। ठीक है, अब जरा इसको कैलकुलेशन करने से पहले ना, थोड़ा कैलकुलेशन करने से पहले क्यों सुनो, कैलकुलेशन करने से पहले जरा ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। हाँ ऑप्शन सुनो, अब जरा देखो इधर, ये 0 तो इससे कट गया। ठीक है भैया, भाग नहीं करना है। अगर देखो ऊपर अगर 4180 होता ये 10 बार जाता, अगर ऊपर 4180 होता 10 बार जाता, 4180 का डबल है ये डबल है, इसका मतलब लगभग 20 बार जाएगा। 20 बार से थोड़ा सा ज्यादा ही जाएगा ना, तो 20 के करीब यही है। नहीं समझना, फिर सुनो, या तो यहाँ कैलकुलेशन कर लो, करो कैलकुलेशन, टाइम लग रहा है, रुक जाओ। या तो यहाँ कैलकुलेशन करो, इसको काटो पीटो, या तो फिर ऐसे हम कर सकते हैं ना। देखो 418 है ना, अगर ऊपर 4180, मतलब ये चीज यहाँ अगर ऐसे लिखी होती 4180, देखो इसको काटते 10 बार कटता ना, मतलब 4,000, ये है 9,000। तो भैया अगर ये डबल है तो 10 की जगह 20 आएगा ना, फिर 20 के करीब आंसर आएगा ये। और देखो 41 दूना आएगा 82, मतलब 8200, लेकिन ये है 9500, इसका मतलब डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, ये करीब है इसके। हम तुम्हें सिखा रहे हैं बगैर कैलकुलेशन के, तुम कह रहे हो 19 से कट जाएगा तो काट लो। फिर हम तुम्हें कहा कह रहे हैं मत काटो, काटो आंसर यही आएगा। या तो यहां से भाग कर लो, देखो इसको यहाँ डायरेक्ट करते हैं, ये 0 कट गया, 418 के दूना 836, ठीक है 836, और जब इसमें 950 में घटाओगे कितना आएगा 114 आएगा, नहीं 114, 0 लग गया, और इसका मतलब 0 लग गया, 1140 हो गया। कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा, लेकिन 3 बार नहीं जाएगा, थोड़ा सा कम आएगा। तब भी ये देखो 22, ठीक है, वो देखो ठीक है। अगर रही बात कैलकुलेशन करने बैठोगे तो फिर एग्जाम में नहीं कर पाओगे, हम तुम्हें सिखा रहे हैं बगैर कैलकुलेशन करो। ठीक है, अब तुम कहोगे सर जी यहाँ 22 और लिखा होता, हो सकता है 22 सही 7/11 दिया होता। भैया पेपर का सवाल है, एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप कैलकुलेशन करो, आप ट्रिक लगा सकते हो, पेपर में दिया है। ठीक है, हम ऑप्शन अपने मन से नहीं बनाए हैं। ठीक है, अगर हम अपने मन से ऑप्शन बना तो कहते कि फिर यहाँ एक और रख दीजिए 22 सही 7/11, अब और करीब आ गए। ठीक है, जब और करीब आएंगे तो हम दूसरे तरीके से देखेंगे ना फिर। अच्छा, दूसरा सवाल दे रहे हैं आप लोग, फिर टाइम के अंदर करने की कोशिश करिएगा। कुछ दिन और वेट करो, राजकुमार जी की ज्वाइन हो जाए, और फिर उसके बाद डिजिटल बोर्ड आएगा तब मजा आएगा। क्वेश्चन खोलते रहेंगे, फटाफट हल करते रहो। ये लिखने वाला हम मतलब हम सुंदर सुंदर जो राइटिंग लिखते हैं उसकी झंझट खत्म। ठीक है, ये तीसरा सवाल है, सेलिंग प्राइस। मान लो ये मार्कर की मार्कर की सेलिंग प्राइस जो है 13924 है। ठीक है, लाभ प्रतिशत है 18। यदि सेलिंग प्राइस 1,026 है तो हानि प्रतिशत 10,200, इसमें हम ऑप्शन लिख रहे हैं। रुक एक मिनट बता रहे हैं, पहले लिख लेने दो। ये क्या है, एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य इतना है तथा लाभ प्रतिशत 18% है। यदि विक्रय मूल्य 10,266 होता तो हानि प्रतिशत क्या होती? टाइम स्टार्ट नाउ।
13 से फिलहाल हम टाइम देख रहे थे, तुम 2 मिनट के ऊपर लगाए हो, क्योंकि जब हम यहाँ तक लिखे तब भी हल कर रहे थे, जब हम बंद किए हैं 30 पे बंद किए हैं, ठीक है, और 30 होने वाला है, तो लगभग 1.5 मिनट ज़्यादा लगा तुम्हारा, ठीक है। जरा सेम चीज मतलब जो किए हो कैलकुलेशन या जैसे जैसे किए हो उसको फिर से वैसे करो, देखो कितना समय लग रहा है, उतना ही समय लगेगा ना। हाँ तो उस समय हम कम करेंगे, ठीक है, मतलब हम ये कह रहे हैं आप एक्सेप्ट कर लो इसमें जितना समय लगा है 1.5 मिनट, ठीक है, हम देख रहे थे। अब मान लो ये एग्जाम में आ गया सर, पूरा एक बार सवाल तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा एक बार, ठीक है, पढ़ने में मात्र 10 सेकंड, ठीक है, और 10 सेकंड में अगले 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड में हल कर लोगे। अनुराग आया, पहले तुम्हें हम सवाल समझा देते हैं, गधे राम, देखो इधर, चलो इधर देखो, सवाल समझो, ये सवाल छोड़ देते हैं। मान लो ये मार्कर बेच रहे हैं, मार्कर तो सस्ता बिकेगा, मान लो ये 50 रुपये में हम बेच रहे हैं, या इसको कर देते हैं 100 कर देते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, ठीक है, 100 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब और हमें 10% का फायदा हो रहा है, ये सिंपल कर दे रहे हैं, 10% का फायदा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 100 से कम हम खरीदे होंगे ना, 100 में बेचने में हमें 10% फायदा हो रहा है, और 10% कम हम खरीदे होंगे, या तो थोड़ा सा इसको और आसान करने के लिए 110 कर लेते हैं, 110 में बेचे हैं तो हमें 10% मान लो फायदा हो गया, तो इसका मतलब हम 100 में खरीदे होंगे। अच्छा एक मिनट और देखो, 110 में बेच दिए, ये हमारी जेब में आ गया, और हम कह रहे हैं 10% का हमें फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब 110 भी हमारी जेब में आ गया, तो 110 बराबर ये करोगे, नीचे 110 करोगे और बुरे 100 करोगे, तो ये कास्ट प्राइस ही आ जाएगा ना, ठीक है। अब अगर हम कह रहे हैं कि 99 बेचेंगे तो हमारा क्या होगा, 1% घाटा लग जाएगा, कैसे निकालोगे, इसको घटाओगे, एक आया नीचे ये 100 रखोगे गुणे 100, आंसर आ गया भैया। वही चीज इसमें भी कह रहा है, अगर कह रहा है ये बेच रहे हो 18% फायदा हो रहा है, इसका मतलब 118 हमारी जेब में आया, ये भी 118 बराबर है ना, फिर 100% निकालोगे, अब 100% से इसमें तो हानि हो रही है, इसका मतलब 100% इससे ज्यादा ही है ना, इसमें घटाओगे और कास्ट प्राइस नीचे रखोगे, तब जाके ये हमारा हानि परसेंटेज आएगा, सुनना। अब देखो ये 13 सुनो, ये आप इसके बराबर क्या करोगे, 118 करोगे, 18% लाभ हो रहा है ना, तो 118 नीचे रहेगा, ठीक है, फिर 100% मान निकालोगे, अंक में देखने के बाद कुछ लग रहा है ये 118 का वर्ग है, नहीं लग रहा है, 18 इसका अगर वर्ग निकालने के लिए बोले क्या करोगे, 18 जोड़ोगे, देखो 136 करीब पहुंच गया ना, फिर 18 3 उधर से आएगा 39 हो गया, जरा आंख कान खुले रखो ना, ये 118 का वर्ग है, काट दिए कितना आया 118, डबल जीरो इधर से आ जाएगा सब, ठीक है, कितना कम है, कितना कम है ये 767। देखो अभी यहाँ ये क्या आ गया, कास्ट प्राइस आ गया, ये क्या आ गया, कास्ट प्राइस। अब रही बात अब इसमें घटाने की ना, घटाने के लिए ये बड़ा है वो छोटा है ना, तो अगर हम कोई ट्रिक नहीं लगा पा रहे, घटा लो, कितना गया 10 में 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, और 7 में से 2 गया 5, हो गया। और नीचे क्या रखोगे, अच्छा हाँ सुनो, 15 चौथे नीचे क्या रखोगे, 18 ये रखोगे और गुणे 100 करोगे, ये तो इससे कट ही जाना है, ये इससे कट ही जाना है, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ लिखते इसको हटा दो, हमारे मन में है कि हम 100 को गुणा करेंगे, इसको हटाओ सीधा। अब यार इसका भाग करने से अच्छा ना थोड़ा ऑप्शन नंबर पे निकाल घुमा लो ना, अगर हम भाग करेंगे यहाँ कुछ आएगा, ठीक है, लेकिन जब उसका फिर 18 में गुणा करेंगे फिर ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ जो आएगा फिर आंसर में आएगा, लेकिन आंसर ऐसा आएगा जिसका फिर गुणा करें तो यहाँ का अंक 4 आ जाएगा। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है अंक है जिसमें गुणा कर दे कि अंक आ जाए, 13 ही है, 13 है, ठीक है, 3 में जब 8 गुणा करोगे तभी 4 आएगा, और किसी में नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो भैया यहाँ भाग करने की जरूरत नहीं फिर, ठीक है। अब देखो सुनो,
नीचे यहाँ एक बार फिर से देखो टाइम कैसे कम रहेगा। इसको देखने के बाद 118 नीचे रखोगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये वर्ग दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ग के कैलकुलेशन हम कर चुके हैं और ये वर्ग दिख रहा है। 118 ऊपर आ गया, ठीक है, 118। ये जब घटा लो, फिर उसके बाद जीरो लिखते ही जीरो काट दो, जीरो लिखो ही मत भैया। अब जब ये काटना है तो काटने से अच्छा है कि जरा ऑप्शन देख लेते हैं। अगर ऑप्शन में ऐसे 2 मिल जाए, मान लो यहाँ पे मिल गया 23, मान लेते हैं यहाँ 23 मिल गया, लेकिन कैसे मान लो, ये एग्जाम का सवाल है, बोर्ड खुद ही चाहता कि आप कैलकुलेशन मत करो, तो हम क्यों करें, हम मान के क्यों करें, ठीक है। और हाँ, अगर 23 मिल भी रहा है ना, तो जरा सोच लो, मान लो 23 मिल गया, यहाँ 23 मिल गया, ठीक है। जरा इसको देखो ध्यान से, अगर 10 बार ले जाएंगे तो कितना मिलेगा, 1180 मिल जाएगा। 10 बार ले जाएंगे 1180 मिलेगा, और हमें कितना चाहिए 1534, तो वो 23 तो नहीं आएगा ना, 12-13 करीब आएगा नहीं, ऐसे अंदाजा लगा लो। अगर ऊपर 1180 होता तो ये 10 बार कट जाता है, ये 10 बार कटता ना फिर, और यहाँ कितना 1534 है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है तो 10 से ज़्यादा ही आएगा, थोड़ा 13 और आएगा, लेकिन वो नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, और जो यहाँ जैसे घटाने वाला काम है, घटाने वाला काम जोड़ने वाला हो सके जितना हो सके मन में करो, ठीक है। जब ना हो पाए तो फिर पेन तो है ही, दूसरा लिख रहे हैं। देखो CP माइनस SP बराबर 12.4 रुपए है। हानि प्रतिशत है 33%। तो इसका तुम्हें बताना CP कास्ट प्राइस बताना है। सवाल हम पढ़ दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही है, ऑप्शन लिख ले तब फिर सवाल पढ़े पूरा। सब रुपए में देखो सवाल है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य 12.54 का अंतर है। यदि हानि प्रतिशत 33% है तो क्रय मूल्य क्या है। अभी कहा दे दिया, सुनो आया कितना डी कितना देर में, हाँ ठीक है गुड। सुनो सवाल थोड़ा समझा दें। अभी हम क्या कर रहे थे, 50 रुपये कोई चीज खरीद के और कितने बेच रहे थे, 55 बेच रहे थे ना, तो अंतर कितना है। हाँ वही चीज यहाँ भी कह रहा है, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कितना अंतर है, 5 का। और अगर हम यही 45 में बेच दे तो 45 में अगर बेच दे तो 5 रुपये घाटा लग रहा है। कितना घाटा लग रहा है, 5 का। वही कह रहे हैं यहाँ 12.12 का घाटा लग रहा है। ये यहाँ निकालोगे तो लगभग आएगा कितना है, 10% आएगा, यहाँ 33% घाटा लग गया। तो तुम्हें बताना है ये जो यहाँ कितना आंसर है, 50 है ना। हाँ तो यहाँ बताना तुम्हें कास्ट प्राइस यहाँ क्या होगी, ये सवाल ही है, तो लगाएगा इसे। कितना टाइम कितना लगा, और यही अगर टाइम यहाँ नहीं कम करोगे ना तो एग्जामों में फिर वही अब कहोगे 40 क्वेश्चन करके आएगा, ठीक है। और कैसे करना है देखो, इसको भी चाहोगे तो मन में कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर हम पढ़ा रहे तो पहले हम बता देते हैं, फिर उसके बाद इसको मन में किया जाए, कैसे किया जाएगा उसको हम बताते हैं। देखो जैसे ये 50 लिख देते हैं और ये 45, घाटा कितना लगा, 5 का ना। अच्छा यहाँ जो घाटा 5 लग रहा है, जो परसेंटेज निकालेंगे ये भी घाटा है, यहाँ 5 का घाटा लग रहा है, परसेंटेज आएगा 10%। देखो दोनों चीज बराबर है नहीं, ये भी घाटा है ये भी घाटा है। इसका मतलब हम यहाँ से भी कह सकते हैं ना, यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये इतने का घाटा लग रहा है, ये तो चीज इसी के बराबर है। 33% बराबर 12/4, ठीक है। अब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्या हुआ, अरे यार अब समझा रहे तो
आंसर सही है बता दिए, समझ जाओ सही है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं, समझो कैसे। ये जो तुम 5 मिनट बता रहे हो ना वो मान्य नहीं है, इसलिए तुम्हारा आंसर गलत है। ठीक है हाँ। सही है लेकिन टाइम ज़्यादा लगने की वजह से गलत है। देखो अब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हम सवाल जब हल करने चलेंगे तो इसको ऊपर ये 54 नीचे आया 33 गुणे 100, ठीक है। अगर पूरा 100 करेंगे तो फिर क्या आएगा, कास्ट प्राइस आएगा ना। अब मेन दिक्कत क्या है जानते हो, इसको काटना, मेन दिक्कत यही है ना। जरा देखो इस कट जाएगा, हाँ 11 कट, 11 3 33, 11 के 11, 11 के 11, 11 चौक 44, ये तो 38 ही हो गया, ये हटना आएगा तो ये तो 38 है। तो कहाँ जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखो ये अंक 4 2 6, ये 6, ठीक है। हम इसको जोड़ भी लिए मन में, हम ये देखना चाह रहे थे 11 कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन ये जोड़ने के बाद देखो 11 कट रहा है, क्योंकि 11 से भी कटेगा, एकदम आसान हो गया, फिर इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, फिर ना फिर सुना है? ये तो ऐसे ही आ जाएगा बिना कैलकुलेशन के, तब क्यों इतना टाइम लगा भाई तुम्हारा? सवाल सब्जी लगाने में टाइम लगेगा, तुम लोग समझने में टाइम लगता है, अगर समझ में आए तो जल्दी से लग जाएगा। अच्छा समझ में आता है। चलो ठीक है, चलो दूसरा सवाल लेते हैं, लेकिन क्या सब लोग टाइम देख कर रखना, जिसको भी प्रॉब्लम है बोल सकता है। कास्ट प्राइस बराबर इतना है, हानि प्रतिशत बराबर है 4%। सीपी पूछ रहा है, एसपी सेलिंग प्राइस ऑप्शन दे रहे हैं। क्या हुआ, बी बोल रहे ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता। अनुराग राम तुम्हारे कितना देर में? अच्छा आ गया था ना, टाइम टेकन नहीं था ना। हाँ जिसमें टाइम रहे तुरंत आप बताना ईमानदारी से। और आप लोग समय में जान रहे हैं लड़कियों समय में जान रहे हैं, 2-3 घंटे लगेगा। भैया देखो कितना है, पहले तुम बता दो, नहीं तो फिर लगाने चलेंगे, तुम बोल दोगे पीछे कितना है। सवाल सुनो सब लोग, एक रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य 13,400 है, यदि हानि प्रतिशत 4 है तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य क्या है। भैया देखो सवाल पढ़ लिए, सब मिला के 4% घाटा लग रहा है बेचने में, तो बेच दो। कितना जब में आएगा, 96%। नीचे 100 करोगे, ऊपर 96 लिखोगे। इकाई अंक 6, 6 चौका 24, इकाई अंक 4 वाला अगर एक ही ऑप्शन रहा तो हम आगे नहीं कुछ करेंगे, तुरंत ऑप्शन टिक मारो, आगे चलो। फिलहाल तो एक ही है, ये बोर्ड आगे दिया है सवाल। ये सवाल कहाँ आया हुआ है, CHSL 2018 में आया हुआ है। ये तो सवाल देखो ऑप्शन तुरंत हो गया, हमें लग रहा 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, पढ़ने में जो समय लगेगा। इधर देखो 4% घाटा लग रहा बेचने में, भैया मेरे जेब में कितना आएगा, 96% आएगा। तो 96% कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे ना, इसको बार बार बताना पड़ेगा, ये 0 कट ही जाना है। जब गुणा करोगे तो 6 को 24 इकाई अंक 4 ही आना है। 4 ऑप्शन में अगर एक ही है तो फिर हम गुणा क्यों करें, ठीक है, एक ही है, हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, इस बार का टाइम फिर नोट करना।
सेलिंग प्राइस बराबर 46/44, लाभ प्रतिशत बराबर 29%। कास्ट प्राइस पूछ रहा है, कास्ट प्राइस बताओ। ये दे रहा है 59 और ये दे रहा है 3500, ये दे रहा है 3800, ये दे रहा है 3600। ABCD ये हो गया कितना? डी। काटने में टाइम लगा नहीं, पूरा काटे हो। हाँ भैया वही ऑप्शन दे रहा है तो उसका यूज करो ना। हम इसीलिए तुम्हें सिखा रहे हैं एग्जाम के लिए। हम ये थोड़ी कह रहे तुम कैलकुलेशन करके परेशान हो और अपना कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ। हम कह रहे हैं एग्जाम में हल करो इसको, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे करते हैं, चलो लाभ प्रतिशत कितना है? 29। इसका मतलब जब सेलिंग है बेच दिए तो हमारे जेब में 129 आएगा ना। अब कास्ट प्राइस निकालने के लिए 100 निकालना पड़ेगा। 129 नीचे रखेंगे, गुणे 100 करेंगे, गुणे 100 कर दी तो इसका मतलब 00 तो आएगा। ये 00 लेकिन सब में है, कई भैंस पानी में, ठीक है। 00 सब में है ना। देखो यहाँ करेंगे 100 और नीचे लिखेंगे 129, यही करेंगे ना। 00 अच्छा 00 वाला एक ही ऑप्शन होता फिर क्या करते? मार देते, ठीक है। लेकिन नीचे 129 है ना। अब इसको काटने की जरूरत नहीं है। जरा देख लो किसका गुणा 9 का किस में गुणा करेंगे। इकाई अंक 4 दे दे हमें। 9 6 54 4 दे रहा है। ये हो सकता है लेकिन पहले अगला चेक कर लेते हैं। अगर 4 किसी और में आ गए तो फिर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ लेकिन कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जब यहाँ ये सीखे रहोगे तो एग्जाम में ये ध्यान आएगा नहीं तो फिर वही कैलकुलेशन नहीं याद आएगा, नियम नहीं याद आएगा। फिर देखो फिलहाल 9 का इसमें किए तो 72 मिल गया, है ही नहीं, ठीक है। 9 × 45 और 9 × 9 81 1 मिल गया, एक है ही नहीं। तो मतलब हम 9 का गुणा जब 6 में करेंगे तभी ये मिलेगा 4। 9 6 54। समझ में? चलो एक लंबा सा सवाल लिखते हैं, बड़ा सा। सुनो, एक लड़का है 1250 रुपए में बादाम बेचता है, लेकिन उसको 7% का घाटा लग गया, घाटा लगता है। अब उसने 1375 रुपए में बेचने का फैसला किया। ये बेचने का फैसला किया, सवाल हम बोल दे रहे हैं। इतना बेचता 7% घाटा लगा, ये इतने में बेचने का फैसला करता है। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? ये ऑप्शन लिख रहे हैं। देखो तीर ऊपर का मतलब लाभ हो रहा है, तीर नीचे का मतलब घाटा लग रहा है। लाभ, ये लाभ, ये हानि है, समझा दे रहे हैं। चलो करो। एक लड़का बादाम बेचता है 1250 में, उसको घाटा लगता है कितना? 7% का। लेकिन अब बोला कि हम अगली बार कितने में बेचेंगे? 1375 में। तो फिर क्या होगा? क्या? बी। अरे यार बी और सी ऑप्शन में एक पे लिखा गया क्या? अच्छा हाँ, ये फायदा है, वो घाटा है। साइन देख रहे हैं हम लोग, समय लग रहा है। देखो हम बता दे रहे कैसे करना है, तुम कैलकुलेशन करके बताओ हमें कितना टाइम लग रहा है। 1250 बेचता है, 7% घाटा लगता है। घाटा लगने का मतलब वो कितना है? 93% जेब में आया। तो ये भी तो जेब में आएगा। इसका मतलब इसके बटे क्या करेंगे? 93 करेंगे। फिर 100 का जब पूरा कर दिया फिर क्या मिल गया? सीपी मिल गया। अब देख लो सीपी से ज्यादा है कम है, कितना ज्यादा है कितना कम है, वही हमारा लाभ और हानि आ जाएगा। करके देखो फिर हम बताते हैं कैलकुलेशन कैसे करनी है। आया भाई, ये प्रोसेस पूरा बता दिया तब भी नहीं कर पा रहे हो तो ये तो फिर कैलकुलेशन वाली बात ही नहीं।
हाँ तो कल पूरी हमने बता दिया ना। चलो इधर देखो, देखो इधर, रहने दो, घर पे करना है, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं सवाल ऐसे घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखो इधर, इतने में बेच रहा है तो 7% घाटा लग गया, मतलब जेब में आएगा कितना 93%। तो 93 यहाँ नीचे करोगे और बूढ़े जब 100 कर दोगे तो ये तो 100 हो गया, ये क्या हो गया कास्ट प्राइस ना। अगर इसको हम हल कर लें तो फिर पता चलेगा ना ये इससे कितना कम ज़्यादा है ना। हल करने के लिए देखो 93 तो पहाड़ा आता नहीं है, ठीक है। जरा देख लेते हैं कितनी बार जा रहा है। लगभग पहले एक ही बार जाएगा, बचा कितना 32 हो गया 320 ना। कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा ना, 3 बार जाएगा। फिर कितना हो गया 7 21 और उधर 20 और इधर 41 हो गया ना। सुनो 41 करीब आएगा, ठीक है। तो कई बार जाएगा 4 बार जाएगा, ठीक है। 4 बार जाएगा, छोड़ो पॉइंट लगा दो, ठीक है, पॉइंट लगा दे। 13 40 करीब आ गया, एग्जैक्ट नहीं है, 13 40 करीब आएगा ना। अब देखो ये तो अगर इतने में बेचेंगे तो फायदा ही होगा ना। कितने का 45 मान लेते, थोड़ा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। तो कितना 30 का फायदा हो रहा है ना। कहाँ से 1345 से गुणे 100, इसको 30, इसको कैलकुलेशन आसान करने में 30। अच्छा एक बात बताओ, अगर अब फायदा हो रहा है, कास्ट प्राइस ये है और ये फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाले ऑप्शन हट गए, घाटे वाला हट गया। अब रही बात फिर कैलकुलेशन की, 3000 बटे 13 साढ़े 1300, 13 दूना 2600, भैया 2 कुछ आएगा, 4 तो नहीं हो सकता। 4 होने के लिए यहाँ 5200 करीब आना पड़ेगा। बात समझे, कैलकुलेशन करने की जरूरत है। हाँ तो इसको पूरा मान लेते ना 1300, 1400 मान लो, 1400 मान लेते तभी 14 दूना 2800, डबल। ये 4 गुना तो नहीं हो सकता, ये हट गया, ये बेचारा अकेले बच गया। ठीक मारो, ठीक है, सुनना। ऐसा करते हैं, हमारा सर दर्द करने लगा और आज हम जांच कराए हैं तो क्या निकला है, इसको पढ़ा